वेलकम बैक इन अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि हमारे पास एक यहाँ पे एक डाटा है। कई बार ऐसा होता है कि डाटा हमारे पास इस तरीके से है, यानी कि ये कॉलम वाइज डाटा है, लेकिन हमें बोला गया है कि इसको रो वाइज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी किसी भी डाटा को लाइक कॉलम से रो में कन्वर्ट करना हो या रो से कॉलम वाइज कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए ट्रांसपोज का फंक्शन होता है। इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है कि आप फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं इक्वल्स टू ट्रांसपोज का, ठीक है, और दूसरा मैनुअल कॉपी पेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैनुअल क्या प्रोसेस है, लेट्स सी। सपोज मैंने ये डाटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, राइट। तो आपने ओल्ड कंट्रोल वी यूज करना है। ओल्ड कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। तो ये प्रेस करते ही ये ऑप्शन खुलेगा, यानी ध्यान रखना अगर आप नॉर्मल पेस्ट करते हो कंट्रोल प्लस वी तो वो एज इट इज डाटा वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी ये यूज किया है, ठीक है। तो इसमें पेस्ट स्पेशल खुलेगा। अगर आपको शॉर्टकट ना याद रहे तो आप यहाँ होम पे जाके यहाँ पेस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे पे स्पेशल का सेक्शन आ जाएगा, दिस वन। इस पर क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन ओके कर देना है। तो जहाँ आपने सेल सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे आप देखना ये कॉलम वाइज, कॉलम यहाँ पे क्या है, 4 कॉलम्स हैं। तो आप देखेंगे जो कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गए, और जो यहाँ पे 9 रोज थे वो आपके 9 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज का काम क्या होता है, बेसिकली कॉलम वाइज डाटा को रो वाइज में कन्वर्ट करता है और रो वाइज डाटा को कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, जैसे MIS रिपोर्ट के थ्रू आपने एक डैशबोर्ड बनाना जिसमें आप कंपैरेटिव कर सकते हैं। तो देखिए एक मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मंथ वाइज मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेल्स 1 का डाटा है और यहाँ पे सेल्स 2 का डाटा है, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, या वट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है कि वैल्यू के साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राफ भी विजिबल हो रहा है, वो उसी सेल के अंदर विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें डाटा को विजुलाइज करना इजी हो जा रहा है कि कहाँ पे डाटा कम है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और हम इजीली यहाँ पे कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, देखिए यहाँ पे डाटा लिखा आपने, ये इसको किस तरीके से यूज़ करना है, आई एम रिमूविंग दिस ऑप्शन। तो यहाँ से हटाने के लिए आपने क्या करना है, क्लियर रूल्स सेलेक्टेड सेल, एंड यहाँ से भी हटाने के लिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे आ जाइएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है, यानी ग्राफ टाइप का शो हो। तो आपने उसको सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, और यहाँ से न्यू रूल्स पे क्लिक करना है, ओके। ऑप्शन खुलेगा, इसमें से आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल में 2 कलर है तो इस पर आपने जाना है और यहाँ से डाटा बार पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और कलर जो भी चूज़ करना है वो कलर यहाँ से आप चूज़ कर लो, ठीक है। सिर्फ फिल कलर में मैंने चूज़ किया है, बॉर्डर में जो है एज इट इज़ वही है, और सॉलिड कलर लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो मेरा ग्राफ चाहिए वो क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर आना चाहिए ग्राफ। तो अभी यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बाय कंटेंस्ट है, ठीक है, कॉन्टेस्ट है, यानी टेक्स्ट के हिसाब से आएगा। बट मुझे रखना है अकॉर्डिंग टू राइट टू लेफ्ट, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ले लीजिए, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा, यू कैन चेक इट, ओके कर दीजिए, ये देखिए। अब यहाँ पे भी मुझे सेम अप्लाई करना है, तो सेम आपने सेलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स पे, यहाँ से आपने यूज़ करना है डाटा बार्स, एंड इसमें सॉलिड रहेगा, कलर आप चूज़ कर लो क्या रखना है, और इस वाले में हम ले लेंगे लेफ़्ट टू राइट के, लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़े, और जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो डाटा के अकॉर्डिंगली उसी के अंदर आपका डाटा बार बन के आ चुका है, ग्राफ टाइप का एक बन के आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल 1, और नेक्स्ट में मैं लिख दिया सेल 2, ठीक है। यहाँ पे बीच में डैश यूज़ कर लो, और इधर भी 2, ठीक है, राइट। नहीं यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, और इसको आप जो है 1 आई थिंक आया नहीं, यहाँ पे 1 कर दीजिए, और यहाँ बीच में डैश डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे लाइक इसको हम डिलीट करते हैं, और ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका जो लाइक इस पे अप्लाई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हटा देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वार्टर वाइज मुझे निकालना है यहाँ पे। तो क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, यानी 3 मंथ। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे सम यूज़ करेंगे, और फर्स्ट 3 मंथ का, यानी एक क्वार्टर होता है जनवरी से मार्च, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड क्वार्टर का निकालना है आपने, तो सेम आप ही क्या करो, ड्रैग कर दो, तो अब देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन ये क्या हो रहा है कि सेम आपका आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। यानी आपको अभी यहाँ पे लेना है अप्रैल से जून लेना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से हम लेते हैं अप्रैल टू जून, एंटर, सेम आप ही पहले ड्रैग कर दो, ठीक है। अब
थर्ड जो क्वार्टर होगा वो हो जाएगा आपका जुलाई से सितंबर। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ से आप ले लोगे जुलाई टू सितंबर, एंटर। और यहाँ भी आपको चेंज करना है, यहाँ आप ले लेंगे अक्टूबर टू दिसंबर, इसको हटा देना है। और अक्टूबर टू दिसंबर, तो सेल वन का हमने इस तरीके से निकाल लिया है। ऐसे यहाँ पे सेल टू का निकालना है आपने, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ऑन, और हम फर्स्ट 3 मंथ का सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सेम ही ट्रैक कर दे रहा हूँ, अब बस हम चेंज कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सेल टू का लेना है सेम एज इट इज़ पहले वाली की तरह, डिलीट कर दो, और ये आपका मार्च अप्रैल टू जून हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो रहेगा ये जुलाई टू सितंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले लीजिए, ये गलत ले ली शायद मैंने एक इसमें, एक सेकेंड, जुलाई टू सितंबर ले लो, और यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर आ जाएगा आपका, अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, एक शायद मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, लेट्स सी, नहीं ठीक है, ओके जी, ओके रिपोर्ट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ग्राफ दिखाना है, और सिर्फ मुझे वैल्यूज़ नहीं दिखानी, ओनली ग्राफ दिखाना है। तो हम सेम इसी ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, और यहाँ से आपने लेना है डाटा बार। ठीक है, और कलर कॉम्बिनेशन जो भी लेना है वो आप चूज़ कर लो, एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ शो बार ओनली करेंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ बार आए, वैल्यू शो ना हो। ठीक है, और इसमें भी हमें राइट टू लेफ्ट करना है, तो आप यहाँ सेम कंटेंट्स में राइट टू लेफ्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे इसमें वैल्यू हट गई है, सिर्फ ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ जो इसमें एरर आ रहा है, तो आप एरर को हटा दो, इग्नोर एरर। ठीक है, सबको सेलेक्ट करके इग्नोर एरर। ओके, अब यहाँ पे मुझे सेम अप्लाई करना है, तो अगेन न्यू रूल्स पे जाओ, डाटा बार्स पे जाओ, शो बार ओनली कर दीजिए, और यहाँ से जो कलर लेना है आप वो कलर ले लो, और इसको हम ले लेंगे लेफ्ट टू राइट, एंड देन ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर को हटाने के लिए इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे डाटा आ गया। तो ये हमने एक डैशबोर्ड बना लिया जिसमें हमें डाटा को आइडेंटिफाई करना या रिकॉग्नाइज करना काफ़ी ईजी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक डैशबोर्ड टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूवर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।